365 बाती का दीपक कैसे बनाया जाता है और इसको प्रज्वलित करने का आखिरकार क्या नियम है। जब भी आप इसे प्रज्वलित करें 3 शब्द जरूर बोलें। साथ के साथ यहाँ पर अपनी मनोकामना कहकर कोई न कोई वस्तु इसमें जरूर से मिलाएं। ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। कहा जाता है कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 बत्ती का दीप दान जो कर लेता है तो पूरे साल के संपूर्ण सुखों की अनुभूति कर लेता है। आप चाहें तो ये दीप दान कार्तिक पूर्णिमा या फिर जो वैकुंठ चतुर्दशी उस दिन भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्तिक महीने के अंतिम दिन है। इन दिनों में दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हर स्वरूप में सुख मिलता है। आपको बता दें, इस दीपक को बहुत ही सरल विधि से बनाया जाता है। आप चाहें तो 365 अलग अलग बत्ती बना सकते हैं। यहाँ पर आप लाल रंग का कलावा ले सकते हैं या फिर सफेद रंग का जो बाजार में कच्चा सूत आता है उसे भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर जैसे ही ये बाती बनाएंगे, यहाँ पर भगवान का नाम सुमिरन कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना करें कि ध्यान कहीं और है, किसी की चुगली कर रहे हैं और दीपक बना रहे हैं, तो आपका दीपदान बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। ये दीपक आप घी का भी बना सकते हैं, तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। यहाँ पर आप कलावा ले लें, चाहे लाल हो चाहे सफेद वाला कच्चा सूत ले लें और कलावा को आप गिन ले उसके अंदर कितने धागे हैं। मेरे पास जो कलावा है उसके अंदर 8 धागे। एक धागे को एक बत्ती मानी जाएगी और उस कलावे को आप अपने उंगलियों पर लपेटे। एक हाथ की तरफ 8 बत्तियां और दूसरी तरफ पलटकर देखेंगे तो उधर 8 बाती मिलेंगी। इस तरीके से 16 बत्ती हमें मिल जाएंगी और 8 गुणा जब 2 करते हैं तो 16 बत्ती हो जाएंगी, वो भी एक ही राउंड में। फिर आप इसे अपने हाथों में 23 बार लपेट लें। 23 गुणा 16 करेंगे तो 368 बत्ती हमें प्राप्त हो जाएंगी। हमें 365 बत्तियों की आवश्यकता है। 3 बत्तियां इसमें आपकी ज्यादा होंगी। 23 गुणा 16 किया तो 368 हो गयी। इसमें से आप 3 बत्ती निकाल दीजिए। फिर आप अपना भी कलावा देख लीजिए उसमें कितने धागे हैं, उसके हिसाब से ही आप गुणा कर लीजिए, उसी हिसाब से बनाएं। जो धागा आपने 3 निकाला है उसी से आप सारी बत्तियां आपस में बांध दें। इसके लिए आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर नारियल ले सकते हैं। और आपको बता दें, अगर नारियल ले सकते हैं तो नारियल लें, ये सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। अगर गोला नहीं ले सकते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी मिट्टी का दीपक ले लें। वही दीपक में आप सबसे पहले रोली चंदन समर्पित करें। इसके बाद दीप देवता की जय कहते हुए तो ये दीपदान जो है आप तुलसी के सामने कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, बहते हुए पानी में, आंवला के वृक्ष के नीचे, पीपल जो कि बहुत ज्यादा पवित्र स्थान कहे गए, किसी भी देवालय में या फिर अपने घर के ही मंदिर में। वही कार्तिक पूर्णिमा में आपको बता दें, जो नदी है उसमें भी यहाँ पर दीपदान का प्रावधान है। तो 362 बत्ती का दीपक आप कहीं भी जला सकते हैं, किसी एक में भी जला सकते हो और सभी स्थानों में भी जला सकते हैं। आप दीपक के अंदर आप थोड़ा चावल डाल लें, आप थोड़ा काला तिल डाल लें, पूर्व और या फिर उत्तर की दिशा की तरफ अपना मुंह करें। सुबह तो आप पूजा पाठ करेंगे ही, और ये दीपदान अगर शाम को कर रहे हैं तो स्नान नहीं कर सकते हैं, तो कुल्ला इत्यादि हाथ पैर धो लेना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने से पहले आप पूरी तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखें। अलग अलग 365 बाती भी बना सकते हैं या फिर कलावा या फिर कच्चे सूत से भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। दीपदान के बाद आपको बताएं, लोगों का प्रश्न होता है कि इस गोले का क्या करें, तो गोला प्रसाद रूप में आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। और अगर साधारण मिट्टी का दीपक है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, आप दोबारा फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हम फिर आएंगे किसी नेक्स्ट अपडेट को लेकर।